महिलाओं को जो उत्तराधिकार का हक है, महिलाओं को जो मेंटेनेंस का हक है, महिलाओं को डिवोर्स का जो राइट है, इस मामले में जो पर्सनल लॉज हैं, इन कानूनों में बहुत विविधता है, क्योंकि ये कानून महिलाओं को ही प्रभावित करते हैं और जिनको कानून प्रभावित करने वाले हैं उनसे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और आप चूँकि मंत्री हैं, आपके हाथ में देश की सत्ता है, तो आप अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। महिलाओं के बराबरी और महिलाओं की बराबरी के लिए और न्याय के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विचार गोष्ठी है और ऐसे में ये मेरे साथ मौजूद हैं जो जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। क्या है ये मसला, क्या है पूरा? ये महिलाओं को कानून में न्याय मिले, बराबरी मिले, इसके लिए कानूनों में जिस सुधार की ज़रूरत है, उन सुधारों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जब भी कहीं कोई चुनाव आता है, राज्यों का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उस समय वो समाज को बांटने वाला एजेंडा शुरू कर देते हैं, नफरत की पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं और कोई ना कोई वो ऐसा एजेंडा उठाते हैं जिसके ज़रिए समाज का कुछ बहुत भला हो नहीं सकता। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस बार के जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ या फिर गुजरात के चुनाव के संदर्भ में अमित शाह जी हर जगह कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हमारे देश के संविधान में ज़रूर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, लेकिन ये भाजपा की सरकार जिस यूनिफॉर्मिटी की बात कर रही है, जिस समरूपता की बात कर रही है, दरअसल ये समरूपता महिलाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए बराबरी, इसकी गारंटी कानून में हो सके, इसकी एक बार भी उन्होंने चर्चा नहीं की। वो बस देश में एक रूपता होनी चाहिए, एक कानून, एक देश, एक कानून होना चाहिए, इस भाषा में वो बात करते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में जो कानून है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं को अभी भी बराबरी नहीं मिल रही। बहुत सारे कानून हैं, यहाँ तक कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। महिलाओं को जो उत्तराधिकार का हक है, महिलाओं को जो मेंटेनेंस का हक है, महिलाओं को डिवोर्स का जो राइट है, इस मामले में जो पर्सनल लॉज हैं, इन कानूनों में बहुत विविधता है और हम समझते हैं कि पर्सनल लॉज को आज ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पर्सनल लॉज में महिलाओं को, जो भी पर्सनल लॉ है उसमें महिलाओं को अधिकार और न्याय मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और यही रिकमेंडेशन हम लोगों ने देखा कि 2012 में एक कमीशन बना था, केंद्र की सरकार ने बनाया था, जो 2014 में उसकी रिपोर्ट आई, पान राजपूत कमीशन की रिपोर्ट। उसमें भी ये कहा गया है कि इस देश में अभी पर्सनल लॉ को बनाए रखने की ज़रूरत है, इसमें सुधार कीजिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से फ़ायदा नहीं है। और यहाँ तक कि भाजपा की सरकार आने के बाद लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया है, उसमें भी ये कहा है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों में सुधार की बात की जाए। तो जो भी कानून के जानकार हैं वो आज कह रहे हैं, जिन्होंने भी स्टडी की है वो आज कह रहे हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कानून हैं उन कानूनों में न्याय की बात। और ये सरकार उसकी कोई चर्चा नहीं कर रही, ये बस हल्ला मचा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म की सिविल कोड। तो इसलिए हम लोगों का मानना है कि सरकार को इससे बचना चाहिए। कानूनों में किसी भी तरह का सुधार ले आने से पहले ज़रूरी है कि पूरे देश भर की महिलाओं से चर्चा की जाए, क्योंकि ये कानून महिलाओं को ही प्रभावित करते हैं और जिनको कानून प्रभावित करने वाले हैं उनसे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और आप चूँकि मंत्री हैं, आपके हाथ में देश की सत्ता है, तो आप अपनी मर्जी से अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। तो इसके विरोध में ही आज हमारी ये गोष्ठी है। हम यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं कि वाकई महिलाओं के हिसाब से कानूनों में कैसे सुधार की जरूरत है। मैम, एक बात था कि जो केंद्र के मंत्री हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर महिला है जो महिला को डायरेक्ट मतलब उस पर एक थोपना क्यों थोप रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो सरकार है, सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, अगर इनकी आप हिस्ट्री भी देखें, ये आरएसएस और हिंदू महासभा के ही ये लोग वारिस हैं।
और हमने देखा है कि इस देश में जब भी महिला संबंधी कानूनों में सुधार की बात हुई अतीत में, जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तो यही आरएसएस थी, यही हिंदू महासभा था जिसने विरोध किया था। बाल विवाह के खिलाफ कानून बनना शुरू हुआ, आरएसएस ने विरोध किया। तमाम तरह के जो भी महिलाओं को उत्तराधिकार का, संपत्ति अधिकार की जब बात हुई तो उस आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया था। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भाजपा की सरकार है, जब मैरिटल रेप की बात हो रही है तो वो विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। एबॉर्शन राइट महिलाओं को मिले, इस मामले में कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया, लेकिन सरकार इसके विरोध में खड़ी थी। अभी हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में जो मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब पहन के जाती थी, सरकार उसके खिलाफ खड़ी हुई। सरकार का तो काम था कि भाई लड़कियां शिक्षा कैसे हासिल कर सकें इसकी गारंटी करो। इसकी बजाय ये समानता, एकरूपता के नाम पे वो लड़कियों के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये हमेशा महिला अधिकारों के खिलाफ ये लोग खड़े हैं। ये मनुस्मृति को मानते हैं और जिस मनुस्मृति के हिसाब से औरत को हमेशा दोयम दर्जे का रहना है, औरत को हमेशा दब के रहना है, औरत पर जो है वो पूरा कंट्रोल रखा जाना चाहिए, उसको आज़ादी बराबरी नहीं मिलनी चाहिए, इस विचारधारा के ये लोग हैं। लेकिन इस देश में महिला आंदोलन जितना आगे बढ़ा है, जितना कुछ हासिल किया है, ये सरकार चाह करके भी हमारे हासिल चीज़ों को हमसे छीन नहीं सकती। और इसलिए आज ये एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के सामने आ रहे हैं और इसलिए हम मान रहे हैं कि इस देश में नए सिरे से एक बातचीत की ज़रूरत है और महिलाओं के हक की गारंटी कानून में होनी चाहिए। इस दिशा में सुधार किए जाए। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार महिलाओं पर दबिश बना रही है। केंद्र सरकार का तो हम लोग हमेशा ही यही रख रहे हैं। ये बात बराबरी की करती है, बात बेटी बचाओ की करती है, बेटी पढ़ाओ की करती है, लेकिन आज क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया और आज बेटियां जिस तरह से मारी जा रही हैं, आज शिक्षा जिस तरह से महंगी हो रही है, न बेटियां पढ़ सकती हैं और न जितने ये राम रहीम से लेकर के आशाराम बापू से लेके नित्यानंद स्वामी से लेके जितने इनके साधु संत रहे, ये सब महिलाओं पर रेप करते रहे हैं, मर्डर करते रहे हैं और उनको छुड़ाने में इनके वकील लगते हैं। उनका ये लोग जा करके उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तो बलात्कारियों की पूजा करने वाले ये लोग हैं। अभी राम रहीम को पैरोल मिला हुआ है और हरियाणा के इनके जो नेता हैं भाजपा के, वो जा करके उसका उपदेश सुन रहे हैं। ऐसा केंद्र सरकार क्यों करती है? क्योंकि ये तो रेप का मामला है, बाकी कई सारे मामला राम रहीम पे हैं। उनको पैरोल पे बाहर करना कहीं ये सरकार के लिए सही होगा? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये अपने चुनावी फ़ायदे के लिए कि वो वोट दिलवा सकेंगे राम रहीम, चुनावी फ़ायदे के लिए ये राम रहीम को पैरोल पे रिहा किया गया है। तो महिलाओं की प्रतिष्ठा पर, महिलाओं के अधिकार पर हमला हो रहा है और उस हमलावर के खिलाफ कुछ करने के बदले हमलावर को ये लोग वोट हासिल करने के लिए इसके पक्ष में खड़े हैं। आपका नाम क्या है? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव एपवा से मीना कुमारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के साथ महिलाओं को बराबरी और न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए आज जो विचार गोष्ठी का है वो अभियान जो चला रही हैं उसका आयोजन किया है आज इन लोगों ने। कई आपको दिखा दें, अगर विजुअल के माध्यम से दिखाएं तो काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों का मीटिंग चल रहा है और महिलाओं की बराबरी और न्याय के नज़रिए को कानून से सुधार की ज़रूरत है, ऐसा मुद्दा इन लोग लेकर के उठी हैं। और ऐसे ही इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो हमेशा महिलाओं पर दबिश बना रही है। और भी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।